नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे की जिसके बारे में बहुत सारी राय हैं। वैज्ञानिक अलग बात कहते हैं, ज्योतिष अलग, वास्तु अलग, हमारे शास्त्र पुराण अलग अलग बात करते हैं। जी हाँ, वो पौधा है पीपल। और पीपल के हम बोनसाई बनाने की बात करेंगे। पीपल का जो साइंटिफिक नाम है वो है फाइकस रिलीजियोसा, और इसको कॉमन नाम है पीपल, बोधि वृक्ष, अश्वत्थ, असर्वथ वृक्ष, पवित्र वृक्ष, होली वृक्ष, ऐसे नामों से हम कहते हैं। और इस पर बताया जाता है पीपल, ये जो देख रहे हैं ये पीपल। एक्चुअली जब हम अपना हर्बल गार्डन बना रहे थे तो कुछ पौधे हमने 25 पौधे इकट्ठे किए। उसमें जिस नर्सरी में गया, एक कोने में ये पीपल का वृक्ष भी एक छोटी सी पॉलीथीन में बंधा पड़ा था। और मैंने सोचा जब इतना ये पवित्र और इस पे भगवान का भी वास होता है, इसको क्यों ना लाया जाए। एक्चुअली पीपल की जड़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, जिसके कारण कहा जाता है इसे घर में नहीं रखना चाहिए, कि इसकी जड़ पाताल तक पहुंच जाती है पानी की तलाश में, और वो दीवारों को भी फाड़ देती है। इसलिए कहते हैं कि घर में इसको नहीं रखना चाहिए, उगाना चाहिए। तो आज हम इसी पीपल की जो बातें हैं उससे जुड़ी हुई, कि एक तो ये कि घर में नहीं रखना तो चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, तो जैसे मैंने बताया इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इसकी बोनसाई बनाना सबसे आसान है। उथला पॉट लेना चाहिए और मिट्टी हमें ऐसी लेनी चाहिए जो वेल ड्रेन हो और जो जिसमें एरेशन हो, हवा का वायु संचार होता रहे, जड़ों को इसकी हवा मिलती रहे। क्योंकि हमें इसकी जड़ों पे भी काम करना है, इसके तने पे भी काम करना है, इसके पत्तियों पे भी काम करना है। तो बोनसाई बनाने के लिए, और बताया जाता कि बोनसाई बताया जाता कि है ही है, ये सबसे आसान बोनसाई अगर बनाना है तो वो है पीपल या वट वृक्ष, जो एक ही लगभग परिवार से हैं। इनका बोनसाई बनाना आसान है। जेड प्लांट का, अडेनियम का, इनके आसान है बहुत हमें बनाना बोनसाई। तो आज हम इसकी पीपल की बोनसाई बनाएंगे। साथियों, जब हम कभी कोई हॉरर फिल्म देखते हैं ना, डरावनी पिक्चर, तो उसमें पीपल ज़रूर दिखाई देता है, और उस पे शैतान दिखाई देंगे, पिशाच दिखाई देंगे। तो ये इतना खतरनाक इसको वो दिया गया है। एक्चुअली पहले जब लोग रहते थे तो ईंधन का साधन केवल पौधे थे, और उनको लोग काटते थे जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए। देखिए मैं अडेनियम का दिखा रहा हूँ, ये इसको हमने इसकी बोनसाई एक तैयार की है। तो ये नीचे से देखिए, इसका कोडेक्स देखिए कितना फूला हुआ है। तो इसकी कटिंग कर करके हमने ऐसे हमें पीपल का बनाना है, कुछ को तना फूल जाए। और बोनसाई, मेरा कहने का मतलब है, वो पौधा बढ़ने वाला तो है, लेकिन उसे हम अपने तरीके से हम उसे बोना करेंगे। तो बोनसाई से मेरा तात्पर्य कहने का, ये समझाने का तरीका है कि उसको एक बढ़ने वाले पौधे को हम बोना कैसे बना सकते हैं, तो हम उसका सृजनात्मक कार्य उसके ऊपर कैसे कर सकते हैं, ये आज हम बात करेंगे। तो हम, जैसे मैं कह रहा था कि इसको कहते हैं कि इस पे भगवान का भी वास होता है, शैतान का भी वास होता है। तो ईंधन के साधन थे नहीं, तो इसको काटने से रोकने के लिए इस तरह की बातें लोगों में फैलाएगी। देखिए जेड प्लांट की हमने ये बोनसाई बनाई हुई है, एक टेम्पल से का रूप दिया हुआ, उसके अंदर हम भगवान या कुछ भी मूर्ति रख सकते हैं। तो ऐसे हम पौधों को, जो बढ़ने वाले पौधे हैं, हम उनको काट के छोटा कर देते हैं, बोना कर देते हैं। तो ये पीपल का जो व्रत है, हिंदू धर्म, वास्तु, ज्योतिष शास्त्र में पीपल का बहुत महत्व बताया गया है। पीपल की पूजा की जाती है, इसीलिए इसको हिंदू काटते नहीं हैं, इसको इन चीज़ों से जोड़ा है। शास्त्रों पुराणों के अनुसार पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, और शाखाओं में नारायण, और पत्तों में भगवान श्री हरि, और फूलों में सब देवता निवास करते हैं। तो एक तो हमने इसको इन चीज़ों से जोड़ दिया। देखिए ये मेरा फाइकस का एक पौधा है, इसको देखिए कितना बड़ा ये हो गया है टेराकोटा के गमले में। इस तरह हम बड़े पौधों को छोटा कर सकते हैं। तो एक भूसी हमने बना दिया इसकी कटिंग कर करके, तो ऐसा कर सकते हैं। एक्चुअली ये पेड़ इतना अच्छा पेड़ माना जाता है कि दिन रात ऑक्सीजन देता है, और इसकी छाया में जो सर्दी में बैठे तो गर्मी का एहसास होगा, गर्मी में बैठेंगे तो शीतलता का एहसास आता है। तो प्राण वायु प्रदान करने वाला पेड़ है पीपल।
पत्तों से वायु प्रवाह जब होता है तो ये जब आपस में मिलते हैं एक ध्वनि सी उत्पन्न हो जाती है, और इसको कहा जाता है कि कीटाणुनाशक है। इसके पत्ते और छाल सभी रोगनाशक हैं। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं और जल चढ़ाते हैं। पीपल को अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है, मतलब जिसका कोई क्षय न कर सके, क्योंकि इसके पत्ते कभी समाप्त नहीं होते हैं। पीपल पर जल भी चढ़ाया जाता है और कहते हैं कि जितना जल चढ़ाते हैं उतना ऑक्सीजन ज़्यादा देता है ये, क्योंकि तो इसके लिए बोनसाई बनाने के लिए हमें एक उथला पोट लेना होता है। तो ये सिरेमिक का हमने उथला पोट लिया, जो वेल ड्रेन करने के लिए इसमें ड्रेनेज होल हैं 2, उसके ऊपर हम ये कंकड़ रख देते हैं, तो इससे नीचे मिट्टी नहीं निकलेगी हमारी। तो इसमें फिर हमने जो मिट्टी तैयार की है ना, उसे वेल ड्रेन बनाने के लिए हमने इसमें सैंड लिया है, गार्डन सॉइल ली है, इसमें बजरी ली है, और थोड़ा बोन मील, फफूंदी नाशक, ये इस तरह कंपोस्ट, हमने वर्मी कंपोस्ट इसमें लिया है। ये चीज़ें हमने इसमें मिलाई जिससे कि वेल ड्रेन्ड है, पानी इसमें ना रुके, क्योंकि इसे शुष्क मिट्टी और नम मिट्टी पसंद है। ऊपर से पानी डालिए नीचे को निकल जाए, इस तरह की मिट्टी इसमें पसंद है। तो चलिए हम जो अपने बोनसाई का काम करते हैं और इसके जो गुण हैं इसके, वो भी हम बताते चलते हैं। कि जैसे मैंने बताया कि इसे काटने से पितृदोष लगता है, ये जोड़ा गया इसके साथ कि ये देखिए हमारा पौधा है। एक्चुअली जब मैं नर्सरी से लाया था ना, इसे 6 महीने पहले लाए थे, और ये छोटा सा था पौधा, एक पॉलीथीन की पन्नी में था, तो उस पन्नी से निकाल के हमने इसमें लगा दिया। अब देखिए 6 महीने में इसकी जड़ें, ये भर गया पोट एकदम से जड़ों से। मैंने बताया ना इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती है। एक बार तो एक किसान ने मेरे को बताया कि उसकी ट्यूबवेल उसके नीचे चला गया बोरिंग में, और पाइपों में इसकी जड़ें फंस गई और ट्यूबवेल बंद हो गया। जब खुदवाया तो देखा पीपल की जड़ें उस पाइप के अंदर घुसी हुई थी। तो ये जड़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, इसलिए इसको घर में उगाने से मना करते हैं। और ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, तो इसे काटने के लिए, ईंधन के लिए लोग काटते हैं, जलाने के लिए काटते हैं, रोकने के लिए इसको इससे जोड़ा गया कि ये इस पे शैतान रहता है, इसको न मत काटो, इस पे भगवान रहते हैं। लेकिन अगर हमारी आस्था किसी चीज़ से जुड़ी है, मान्यताएं हमारी जुड़ी हुई हैं उस चीज़ से, और हमारे घर में नेक विचार, हमारे दिमाग में नेक विचार आते हैं, तो ऐसी आस्था से हमें दूर नहीं हटना चाहिए। अगर हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है तो हमें उस आस्था को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे अच्छे विचार अगर दिमाग में आते हैं तो कुछ करना चाहिए। इसे कहते हैं कि इसे काटने से पितृदोष होता है। एक्चुअली होता क्या है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी अस्थियां घर में नहीं लाते, बल्कि क्या करते हैं, विसर्जन से पहले, गंगा वगैरह में विसर्जन से के पहले उनको एक पोटली में बांध के पीपल के पेड़ पे टांग देते हैं। तो उससे भी एक जोड़ लिया है कि अंतिम संस्कार के समय हम अस्थियों को घर लाएंगे नहीं, पीपल के पेड़ पे लेट जाते। इसीलिए धारणा शायद ये है कि इस पे हमारे पितरों के वास है। ये तो वेद पुराण में इसे पूजनीय माना गया है। अब इसकी जड़ों को हमें साफ़ कर लेना चाहिए। मिट्टी जितनी भी लगी हुई है, अब देखिए जड़ों की हालत देखिए, कितनी जड़ें इसकी। ये 6 महीने की है, छोटा सा पौधा, इसमें कुछ नहीं था, और इसमें मेन रूट के सामने सेकेंडरी रूट्स भी इसमें बहुत सारी इसमें आ गई हैं। तो इनको साफ़ करके इनको हटाएंगे हम। तो जड़ों पे, जैसे मैंने बताया, जड़ों पे भी काम करना है हमें, और तने पे भी काम करना है, और पत्तियों पे भी काम करना है। स्कंद पुराण में मूल विष्णु जो तने में, और केशव शाखाओं में नारायण, और पत्तों में हरि, फलों में सभी देवता निवास करते हैं, ऐसा बताया गया है। घर में लगाने की मनाही की गई है, वास्तु में भी की गई है, जिसका कारण इसकी जड़ का लगातार बढ़ना है। जड़ पानी की तलाश में पाताल तक पहुंच जाती है और घर की दीवारों को फाड़ देती है, इसलिए मना किया जाता है। तो हम बोनसाई इसीलिए बनाएंगे और अपनी छत पर रखेंगे, ऊपर अपने टेरेस गार्डन में। ये हमने रखा हुआ, देखिए इसको फालतू जड़ों को हम काट देंगे, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया, पहले ईंधन होता नहीं था, उसे बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए सब लोग, नहीं तो ईंधन की तलाश में इन सबको पेड़ों को काट देते। तो उन्होंने इस बंदिश लगाने के लिए इस पर बताया कि हमारे देवी देवताओं का वास इन पेड़ पौधा पर होता है। पीपल की पूजा होती है, ये पवित्र पौधा माना जाता है, पवित्र पेड़ माना जाता है। पीपल के पेड़ की इसकी आयु बहुत ज़्यादा है। ये बताते हैं कि 1500 वर्ष तक चल जाता है, और 200 से 1000 वर्ष तक औसतन चली जाता है। एक दूसरा रहता है, इसके पेड़ के नीचे सोने के लिए मनाही की जाती है।
एक्चुअली पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की इस उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। लेकिन पीपल के पेड़ को रात में जब सूर्य नहीं होता, सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो हमें सांस लेने में इसके पेड़ के नीचे दिक्कत होने लगती है, दम सा घुटने लगता है। तो हमने इसको जोड़ दिया कि इस पर भूत प्रेत पिशाच होते हैं और वो गला घोट देते हैं। तो वेदों और हमारा जो स्कंद पुराण है, शास्त्रों में, ज्योतिष में इसको देवीय पौधा बताया गया है। लेकिन रात के समय और इसको मनाही की गई कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, और अलग अलग चीज़ों से इसको जोड़ते हैं। ज्योतिष में इसकी बहुत महिमा बताई गई है। इसमें बताया जाता है कि इसे शनि का पौधा बताया गया है। शनि से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए रविवार को इस पर जल चढ़ाने की बात कही गई है। तो हम जड़ों में देखिए पहले इसमें पत्थर बांध देते हैं, 2 पबल हमारे मोटे मोटे ये हमने बांध दिए, क्योंकि हमें इसकी तने को मजबूत करना है। तो इसको हमने पत्थर के ऊपर, ये पत्थर को पकड़ लेंगे और एक जड़े भी इनका आकार ले लेंगी। तो ये एकदम जो हमारा सृजनात्मक कार्य है, आपके जो दिमागी चीज़ें चलती हैं कि मुझे क्या बनाना है, एक आप दिमाग में बनाते हैं कि मुझे इस बोनसाई से क्या बनाना है, वो पहले से ही आप तैयार कर लीजिए। तो हमने यही था कि इसकी जड़ को हम पत्थर पे उगाते हैं। तो हमारे पास 2 पत्थर थे और इसकी जड़ का आकार कुछ ऐसा ही था कि उसमें ये दोनों पत्थर फिट हो गए, उनको बांध दिया और मिट्टी से हम इसको अब स्थिर कर देते हैं। तो ये बोनसाई में जो इस्तेमाल होना, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी पीपल के पौधे का होता है। इसकी पत्तियाँ ना दिल के आकार की होती हैं, फल इसमें बैंगनी फल आते हैं, और पत्ते जब मार्च अप्रैल में ये पत्ते गिरा देता है और फिर पत्ते आ जाते हैं इसमें। पत्ते इसके जैसे ही झड़ जाते हैं तो फल भी पक जाता है, और भूरे रंग की छाल होती है इसकी, जो हमारी दवाइयों में काम आती है। बड़े होने पे ये झाड़ जो है ना छिल जाती है, झड़ जाती है, ज़मीन पे नीचे गिर जाती है, तेज़ी से बढ़ते हैं। छत्र छाया जो इनकी ना चारों तरफ फैल के छत्र छाया तब बहुत बढ़ती है। अब देखिए ऊपर से जब 8-10 पत्ती आ जाएं तो ऊपर की 3-4 पत्ती आप काट दीजिए। इसमें से एक दूध सा निकलता है, वो आपको जलन कर सकता है हाथों में, तो इसको थोड़ा सा उससे बच के रहना। तो ये इसको जब ऊपर से काट देंगे तो मैंने बताया हमने जड़ों पे काम किया, इसके तने पे काम किया। अब ये जो कटिंग ली इसको भी आप लगा सकते हैं, आप इसको लगा लीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया ये इसका जो वैज्ञानिक नाम है ना फाइकस रिलीजियोसा है, और इसको पवित्र अंजीर, पीपल, बोधि वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष, और ये 1000 साल तक चल जाता है। इसको तेज़ धूप चाहिए, सूखी मिट्टी चाहिए, सूखी और मिट्टी चाहिए, और इसमें दलदल नहीं चाहिए, नमी लेकिन उसमें बनी हो। गर्म और आर्द्र जो ह्यूमिड वेदर इसको बहुत पसंद है। रोग प्रतिरोगी है, ना कोई रोग लगता ना कोई कीट लगता, और ये प्राकृतिक रूप से भारत का निवासी है, और इसका प्रोपेगेशन बीज और स्टेम कटी से हो जाता है। और बोनसाई बीज बो के भी आप तैयार कर सकते हो, ये कटिंग से भी कर सकते हैं। कहीं उग रहा हो ना, छत वत पर उगाता है, उसी को खड़ लाइए और उसको लगा दीजिए, उसी से हो जाता है। इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। इसे ठंड में थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो 16 डिग्री से नीचे जाके तापक्रम पे परेशानी होती है। तो देखिए इसको सहारा दे देंगे और फिर पानी दे देंगे। अब इसमें जैसे देखिए जैसे ही पानी आप लगाते हो पानी नीचे से निकल जाना चाहिए। तो देखिए नीचे से पानी गिरना इसमें शुरू हो गया। देखिए इतनी वेल ड्रेन्ड सॉइल है, इसमें एरेशन अच्छा है, ऐसी तरह की मिट्टी आपको बनानी है। और इसको मंथली आप जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। तो यही करना है। जब आपके पास देखिए हमने वो कटिंग भी लगा दी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो?